मुझे शिवरात्रि को 12 वर्ष हो गए पूरे। नमक नहीं खाया और डॉक्टर्स मुझे कहते हैं नमक बाबा ये दुष्प्रभाव करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस पर दुष्प्रभाव करेगा मैंने जान लिया है कि वो मैं तो हूं नहीं। अब करता रहे, इसे तो एक दिन मृत्यु भी आएगी। एम्स तो ऋषिकेश में भी है और गंगा भी ऋषिकेश में है, तो फिर जिसको दर्द हो वह क्या करे। हम देखो बड़े बड़े बाबा लोगों से कहते हैं ये कर लो वो कर लो, जब खुद बीमार होते हैं तो एम्स में भर्ती हो जाते हैं। अब इस मॉरल को ध्यान से सुनना। मूल मंत्र से आगे आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक बात जो समझने जैसी है, हृदय में बसा लेने जैसी है, अंतस की गहराइयों तक ले जाने जैसी है। क्या वह कल्पना से नहीं मिलता, वह विचारों से नहीं मिलता, भावनाओं से नहीं मिलता, वह दर्शन से मिलता है। कल्पनाओं से नहीं मिलता। और तुम उसे कल्पनाओं से देखने का प्रयास करते हो, यहां चूक जाते हो। तो बाबा शुरू में ही आपको कह रहे हैं मूल मंत्र के फौरन बाद आद सच जुगाद सच, युगों युगों से वह सत्य के बलबूते पर ही मिल पाया है। वह जो आनंद का महासागर है झूठ से नहीं मिलता, सत्य से मिलता है। और तुम जब तक सत्य को नहीं जानोगे तब तक प्रसन्नता नहीं आएगी। और प्रसन्नता, खुशी, आनंद और मस्ती, खुमारी, ये लक्षण है कि वह आ गया है। आद सच जुगाद सच, युगों युगों से वह सत्य से ही मिल पाया है। इसलिए पातंजलि ने, महावीर ने अपने अष्टांग योग में सबसे पहला शब्द जो प्रयोग किया वह था सत्य। सत्य फाउंडेशन है, सत्य इस इमारत की नींव है। और अगर सत्य नहीं हुआ तो फिर आपने सपाट धरातल के ऊपर ही इमारत को उसार लिया। उसे गिरते देर नहीं लगेगी, थोड़ा सा हवा का तेज झोंका आया, आपकी इबारत ढह जाएगी। युगों युगों से वह सिर्फ सत्य से ही मिलता है। पतंजलि ने भी सत्य से शुरुआत की, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। महावीर ने भी सत्य से शुरू किया और बुद्ध ने भी सत्य से शुरू किया।
तो बाबा नानक भी कहते हैं सत्य के बिना वो मिलेगा नहीं। और सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं दर्शन को, जो खुली आंखों से देख लिया जाए वह दर्शन। और दर्शन को ही बाबा सत्य कहते हैं। है भी सत्य। अगर आज भी किसी को मिलेगा तो वह सत्य से ही मिलेगा। नानक होसी भी सच। और अगर भविष्य में किसी को मिलेगा तो वह भी सत्य से ही मिलेगा। सार है, झूठ से तो नहीं मिलेगा। बड़ा प्यारा शब्द है। तो इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, झूठ से तो नहीं मिलेगा परमात्मा का वो दरबार। वहां झूठ को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले भी जिसे मिला, युगों युगों से जिसे भी मिला, आज भी जिसे मिलेगा और भविष्य में भी जिसको भी मिलेगा वह मिलेगा सत्य से, दर्शन से, अनुभव से, कल्पना से नहीं मिलेगा। और अगर आप कल्पनाओं से उसे देखने के आदि बना दिए गए हो, संस्कारित कर दिए गए हो कल्पनाओं से देखने के लिए, तो सावधान। फिर सावधान हो जाना। बाबा नानक के ये शब्द उनसे उलट पड़ते हैं जो कहते हैं कि कल्पना से मिल जाएगा, मानने से मिल जाएगा, चित्र चित्रण से मिल जाएगा। बाबा कहते हैं सत्य के सिवा और कोई राह ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं है। और हम तो कल्पनाओं के जाल में उलझे हुए हैं। जिन जालों में उलझे हुए मानने के जंजालों में उलझे हुए हैं। हमने दिमागों में अनंत मूर्तियां सजा ली और उन सजाई हुई मूर्तियों के बल पर हम ये इच्छा करते हैं कि वह आत्यंतिक सत्य मिल जाएगा। तो बाबा कहते नहीं मिलेगा। वह तो किसी को भी मिला, युगों युगों से, आज भी और भविष्य में भी, जब भी मिलेगा सत्य से ही मिलेगा। तुम्हारा सफर सत्य से शुरू होना चाहिए। जिसने भी शुरू किया, वो पतंजलि हो, महावीर हो, बुद्ध हो या कोई भी हो, उन्होंने सत्य से शुरुआत की। कबीर ने भी सत्य से शुरुआत की। सत्य का दर्शन तुम्हें उस कगार पे ले जाएगा जहां उसका मुकाम है, जहां शीतल समीर बहती है, जहां आनंददायिनी गंगा बहती है, जहां प्रभु प्रसाद बरस रहा है। जहां सब शुभ ही शुभ है।
जहां अशुभ फटकता भी नहीं, सत्य तुम्हें वहां ले जाएगा और असत्य तुम्हें वहां ले जाएगा जहां शुभता की कोई रेखा ही नहीं, जहां दुख ही दुख है, जहां पीड़ा ही पीड़ा है, संताप ही संताप है, दुविधा ही दुविधा है, चिंतना ही चिंतना है, चिंता ही चिंता है, तनाव ही तनाव है, पीड़ा ही पीड़ा है, भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं, कलुषता ही कलुषता है। तो बाबा कहते हैं सत्य को ही अपना लेना, असत्य को छोड़ देना। और अगर तुमने सत्य को नहीं अपनाया तो फिर तुम असत्य में ही उलझे रहोगे, और जो असत्य में उलझा वो दुखी रहा। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अभी किसी ने सवाल पूछा था, बाबा पाप नाशिनी गंगा के बारे में कुछ बताओगे, हनुमान जी के बारे में कुछ बताओगे? पाप नाशिनी गंगा मत कहा करो, यह भी सत्य नहीं है। और मैं बाबा के शब्दों का विवेचन कर रहा हूं, पाप नाशिनी गंगा नहीं, मैं तो इसे पापदायिनी गंगा कहता हूं। चौंकना मत, तुम जिसे पाप नाशिनी मां कहते हो, मैं उसे पाप दायिनी कहता हूं, दुष्टा कहता हूं, दुष्टा गंगा। क्यों? जो भी व्यक्ति आपको भ्रमों की पंड दे दे, जो भी व्यक्ति आपको भ्रमों की गठड़ी दे दे, वह पापी हुआ करता है। जिसने भी तुम्हें पापों की गठड़ी दी, भ्रमों की गठड़ी दी, वह पापी है। और भ्रम क्या है? कल्पना भ्रम है, मान्यताएं भ्रम है। पुण्य क्या है? दर्शन पुण्य है। अपनी नग्न आंखों से देख लेना पुण्य है। आपकी मान्यताएं आपको अंततः नरक में ले जाएंगे, और आपका दर्शन अंततः आपको आनंद की खुमारी में ले जाएगा। बहुत से लोग उत्तेजित हो जाते हैं। मेरे एक मित्र थे, बहुत वर्षों पहले तीर्थ यात्रा करके आए थे। तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो मुझे कहने लगे, मैं सब पाप धो आया। गंगा कभी मैली नहीं होती, तुम गलती में हो। गंगा आपके पापों को काटती नहीं, आपको शुद्ध नहीं करती, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में ये जचा दिया गया यह पाप नाशिनी गंगा है। फिर तो बड़ा आसान है। मैं इसे दुष्टा क्यों कहता हूं? क्योंकि ये आपके भीतर भाव भर देती है।
रामू, देसी घी में सुअर की चर्बी मिलाती मिलाती। गरम मसाले में घोड़े की लीद, वो भी मिला दी मालिक। और नमक में सफेद बाटा, हाँ मिला दिया मालिक। और मिर्चों में गेरुआ, जी मिला दिया। और आटे में प्लास्टिक की रेत मिला दी, सब मिला दिया। तो चलो चलो गंगा स्नान करें। ऐसे ही गंगा स्नान करके चले गए, करने चले गए, वापस आए। मुझे कहने लगे मैंने जितने पाप किए मैंने उतार दिए। तो फिर मालिक कहता, रामू फिर चलो गंगा स्नान कराएं। ये जो पाप चढ़े हैं साथ की साथ ही हिसाब चुकता कर देना अच्छा होता है। और गंगा स्नान करके यहां आ गए और तुम्हारे मन के भीतर कल्पना जम गई कि मैं पाप मुक्त हुआ। पाप नाशिनी गंगा ने मेरे पाप नाश कर दिए। दो दिन के बाद मैंने पूछा कहां हो? मुझे कहने लगा मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूं। काहे को? यह अचानक दर्द हो गया है, पता नहीं किस चीज का है। पता चला छानबीन से कि वो कैंसर का फोड़ा था। मैंने कहा तुम तो कहते तो पाप गंगा को समेट आया, फिर ये कैसे बच गए? क्योंकि बिना पाप के तो दुख होता ना, बिना पाप के तो रोग होता ना। अगर तुलसी ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू गए, जब तुम निर्मल हो गए, जब तुम मल रहित हो गए, तो फिर तुम्हें ना तो देह का न देव का न भौतिक का अभाव ये नहीं होंगे। यह तुम्हें तृप्त नहीं करेंगे। तो फिर अब ये कैंसर का फोड़ा कैसे रह गया? रोने लगा। आप ठीक से बाबा, ये गंगा पाप हरती नहीं, ये तुम्हारे भीतर भाव भर देती है कि मैंने डुबकी लगा ली अच्छे से और मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हर हर गंगे। तो फिर हर हर गंगे के साथ आप और ले पंगे और पंगे लेने शुरू कर देते हो। ये तो धो दिए, हर हर गंगे और ले पंगे, तो फिर नए पंगे शुरू कर दो। चलो फिर घी के अंदर सुअर की चर्बी मिलाओ। आज जिसे तुम धर्म धरती कहते हो, वहां जितनी मिलावटखोरी है विदेशों में बिल्कुल नहीं होती। मेरी बहन जब यहां आती है अमेरिका से, तो मुझे कहती हम अमेरिका में जब गए तो वहां दूध में चीनी नहीं डालनी पड़ती, स्वाभाविक ही मीठा होता है। मैंने कहा वो तो स्वाभाविक मीठा होता ही है।
जितनी प्रकृति ने उसमें चीनी मिलानी है उतनी मिला थी। आपको पता नहीं, सब्जियों में भी प्राकृतिक नमक होता है। जितना आपको चाहिए उतना नमक उसमें होता है, आप ऊपर से डाल लेते हो स्वाद के कारण। और फिर उसके गुणों का वर्णन करते हैं। यह लाल मिर्च बड़ी सुंदर है, यह काली मिर्च हरी मिर्च बड़ी सुंदर है। तुम्हें पता नहीं, ये सिर्फ उत्तेजना देती हैं। जरा घाव के ऊपर लगा के देखना, नमक को, मिर्च को, काली मिर्च को, हरी मिर्च को घाव के ऊपर लगा के देखना, पता चल जाए कितना आनंद देती है आपको। भीतर भी तो ऐसा ही मांस है और इससे ज्यादा सेंसिटिव है, तुम जिसे खा लेते हो। मुझे शिवरात्रि को 12 वर्ष हो गए पूरे। नमक नहीं खाया और डॉक्टर्स मुझे कहते हैं नमक बाबा यह दुष्प्रभाव करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस पर दुष्प्रभाव करेगा मैंने जान लिया है कि वो मैं तो हूं नहीं। अब करता रहे, इसे तो एक दिन मृत्यु भी आएगी। और कौन रोक पाया है इस मौत को? इसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कौन रोक पाया है? ये नेचुरली है, यह नॉर्मल है, लेकिन तुम इसे एबनॉर्मल बना लेते हो। मिर्चों का तड़का भी चाहिए, या स्वादिष्ट गरम मसाले भी चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जीवा इसे मांगती है, और जीवा एक इंद्रिय है, इंस्ट्रूमेंट है, और वह जीवा के टेस्ट बर्ड्स को स्टिमुलेट करती है, और तुम कहते हो आनंद आ गया। नहीं आया। आनंद जहां आएगा वहीं आएगा, आनंद का मुकाम एक ही है, दूसरा कोई मुकाम नहीं। तो मैंने उसे कहा पाप नाशनी गंगा आज से बाद मत कहना। कहां पापों का नाश किया, और तुम मलमल के नहाए, और अभी 2 दिन भी हुए थे। ये दर्द ऐसा उठा कि कैंसर का फोड़ा निकला। और पाप के बिना दुख नहीं होता, और पुण्य के बिना सुख नहीं होता। इस परिभाषा को याद कर लें। तुम अगर पाप किए हो तो उसके दुख से बच न पाओगे। बबूल बोया है वह एक दिन खिलेगा और तुम्हें चुभेगा। फूल बोया है तो वह भी एक दिन खिलेगा और तुम्हारी जिंदगी को गुलजार कर देगा। बोया कभी व्यर्थ नहीं जाता, बोया सदैव अंकुरित होता है। तुम्हारी कर्मों की धरती बंजर नहीं है, तुम्हारी कर्मों की धरती बहुत उपजाऊ है, उर्वरक है, फर्टाइल है। उसमें कभी कोई बीज नष्ट नहीं होता, 100% बीज अंकुरित होते हैं।
तो पाप नाशिनी गंगा मत को। बहता पानी है, यह पापों का नाश नहीं करेगा। बस कुछ दुष्टों ने तुम्हें ये कल्पनाएं दे दी, उनका निहित स्वार्थ था। भांति भांति की कल्पनाएं थोप के तुम्हारे मस्तिष्क में उन्होंने तुम्हें डराया, तुम्हें लुभाया, लेकिन तुम्हें मूर्ख बना दिया। तुम उलझ गए, और उन सारी उलझी हुई गुत्थियों को बाबा सुलझाते हैं, 2 अक्षरों में समझाते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जब तक तुम कल्पनाओं के जाल में उलझे रहोगे, मुझसे मत पूछना बाबा मैं पहुंचा, मुझे माइलस्टोन दिखाना, सतोरी की झलक मुझे मिली, थोड़ा सा आंखों को झुका के देख लेना दिल में। अभी मान्यताओं का कितना अंबार लगा है, हिमालय जैसा पाओगे। तुमने कभी भीतर झांक के देखा ही, इसलिए रोज पूछ लेते हो। इच्छा बड़ी है, भारी है कि वह माइलस्टोन दिख जाए। बस ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम कहो कि मुझे चैन की नींद आ जाए, और कैंसर के फोड़े की चस चस तुम्हें सोने नहीं देती। मवाद से भरा हुआ ये फोड़ा तुम्हारी रातों को का चैन छीन लेता है, नींद छीन लेता है। तुम इसका इलाज नहीं करते। और अगर गलती से मैं इन कीचड़ों को हटाने का प्रयास करता हूं, तो तुम न जाने क्या कुछ कह देते हो। इसलिए गुरु कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, बात भी ठीक है, मैं कब किसी को बुलाता हूं। मैं तो जब कोई यहां आता है, वह मुझे दिख जाता है कि यह बुलाने के योग्य है नहीं, तो मैं उसे इनकार कर देता हूं कि जाओ भाई अपने घर जाओ, इतना कूड़ा मुझसे तो नहीं संभल पाएगा। अपने घर जाओ या किसी और गुरु के पास चले जाओ। अब क्या बुरा करता हूं भाई, तो मैं राह दिखा रहा हूं। अब कल ही एक व्यक्ति का कमेंट आया, बिल्कुल नया कमेंट आया, ताजा ताजा। बाबा बहुत बोल लिया। मैंने कहा फिर चुप हो जाओ। हाँ, ये तो बहुत बोल लिया। तुमने एक के बारे में ही बात की, मैंने कहा और अनेक के बारे में बात करो। जिसने भी बोला उस एक के बारे में ही बोला। एक को सुमरिए नानका जो जल थल रहा सब है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जिसने भी बोला उस एक के बारे में बोला, क्योंकि वह एक ही है, इसलिए एक के बारे में ही बोलना, दूसरा है ही नहीं। दूजा काहे सुमरिए जो जम्मे से मर जाए। तो तुमने बाबा बहुत बोला, और जो बोला वो एक के बारे में बोला। मैंने कहा फिर तुम
एक का दर्शन कर पाए, जिसके बारे में मैं बोला उसका तुम दर्शन कर पाए। मैं तो बोलना बंद कर दूं। मुझे बोलने की बीमारी भी नहीं है और आदत भी नहीं है, और वैसे भी मैं बोलना चाहता नहीं। मुझे मौन में बड़ा आनंद आता है। कौन बोलता है? लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, क्योंकि वह बुलवाना चाहता है। अब उसकी इच्छा से बाहर तो मैं हो नहीं सकता। वह अभी बुलवाना चाहता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं ना बोलूं। यह है यंत्र उसका, इस यंत्र पे लगा हुआ माल उसका। मैंने तो एक जरा भी नहीं बनाया, तुमने बनाया होगा। इसलिए तुम दावा पेश कर सकते हो, मैं तो दावा पेश न कर सकूंगा, क्योंकि मैंने तो एक जरा भी कभी नहीं बनाया, तुमने बनाया होगा। तुम दावा कर सकते हो। तो बाबा बहुत बोल लिए। अब बोलना बंद भी कर दिया। मैंने कहा वो तो ठीक, लेकिन क्या जिसके बारे में मैं बोला, बार बार बोला, सफियर के प्रत्येक डायरेक्शन से बोला, अभी बहुत डायरेक्शन से छूट गई, लेकिन इशारा मेरा केंद्र की तरफ था। और इशारा संत का, किसी भी संत का सदा केंद्र की तरफ होता है, और प्रत्येक व्यापारी का इशारा सदैव सफियर की तरफ होता है। ये दोनों बातों को ध्यान में रख लेना। संत का इशारा सदैव केंद्र की तरफ होगा, और व्यापारी का इशारा सदैव सफियर परिधि की तरफ होगा। वह आपको बाहर की तरफ दौड़ाएगा। बल इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, शक्ति इकट्ठी करो, मान सम्मान इकट्ठा करो, और नहीं तो राम का नाम ही इकट्ठा करो, राधे राधे का नाम ही इकट्ठा कर लो। बैंक भर दो, यहां बैंक है, हमें भेज दो लिखकर, तुम्हारा खाते में जमा हो जाएगा। यह संतों का काम है नहीं, यह दुष्टों का काम है। यह राम नाम के बैंक चलाने वाले संत नहीं हैं, दुष्ट हैं, असंत हैं। क्यों? क्योंकि इनका इशारा केंद्र की तरफ नहीं, इनका इशारा केंद्र पे बैठे हुए राम की तरफ है ही नहीं। इनका इशारा बाहर के किसी मूर्त रूप राम के साथ, जो सफीर और सफीर से भी परे विद्यमान है, परिधि के ऊपर है जो राम, उसकी तरफ ले जाते हैं ये लोग तुम्हें। इसलिए ये असंत हैं, ये दुष्ट हैं। और संत सदा हो चाहे परिधि पे, लेकिन इशारा सदा करेगा केंद्र की तरफ। तो संत जब भी बोलेगा, और कोई भी संत बोलेगा, सदा उसका इशारा केंद्र की तरफ होगा। और केंद्र याद रखना, केंद्र दो नहीं है, केंद्र एक है। तो ठीक कहा तुमने। मैंने जो बोला सदा वही बोला। और देखिए, जिसने भी जो बोला, जिस भी संत ने जो बोला, एक के बारे में ही बोला।
दूसरे के बारे में किसी ने नहीं बोला। दादू ने भी कहा, दूजा को नहीं दादू, दूजी मन की दो। तो यह महान पुरुष कहते हैं, कोई पहुंचे हुए होंगे, हरियाणा के हैं, मैं सब जानता हूं। बाबा हनुमान के बारे में बोल, कृष्ण के बारे में बोल, मन सदा दूसरे में उत्सुक रहता है, इसलिए मन प्रश्न ही पूछता चला जाता है। मैं कहता हूं ये सब एनर्जी के रूप में, हनुमान हो, शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, सर्वशक्तिमान का यही अर्थ होता है। यह शक्ति रूप है। तुम भी नवरात्रों में शक्ति पूजन करते हो और कहते हो शक्ति रूपा मातेश्वरी, शक्ति रूपा मातेश्वरी, और फिर उसकी तस्वीर बना देते हो, शेर के ऊपर बैठी हुई मैया, ये फूल के ऊपर खड़ी हुई मां लक्ष्मी, किसी को गधे पे बैठा देते हो, किसी को उल्लू पे बैठा देते हो। ये तो बात ठीक है कि ये माता जो उल्लू की सवारी करती, ये आती ही उल्लुओं के पास। समझदारों के पास तो सरस्वती आती है, उल्लुओं के पास लक्ष्मी आती है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। तुम्हारा मन कहता है वैकल्पना से मिलेगा, तो मान लो कि उसके 1000 हाथ, मान लो कि उसके 1000 सिर हैं, मान लो कि इसके फला हाथ में चक्र गदा पद्म, ये फला है। ये सब तुम्हारी मान्यताएं हैं। देखो कितने बिलबिला रहे हो तुम। एक बार कह दो बाबा कि विष्णु है, मैं बड़े संकट में हूं, मैं को संकट में आना ही चाहिए, तभी मैं से परे जो है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वो मिल पाएगा। और मैं इस मैं को ही तोड़ने की फिराक में बैठा हूं। मेरा प्रत्येक शब्द एक छेने हथौड़े की तरह काम करता है, और कभी कभी तो मैं लोहार का घन उठा लेता हूं। जब मैं पत्थर जैसी तुम्हारी मान्यताओं को देखता हूं कि ये छेने हथौड़ी से टूटेंगे ना, इनके ऊपर तो घन चलाने पड़ेंगे, यहां तो बड़े बुलडोजर काम आएंगे। तो बुलडोजर फेंकता हूं और तुम्हारी अंतरात्मा हिल जाती है मां, और ये दुष्टा, बिल्कुल दुष्टा, जो तुम्हारे भीतर ये भाव भर दे और वो भाव गलत हो कि तुमने अगर गोता लगा लिया तो तुम पाप मुक्त हो गए, फिर ये तुम हॉस्पिटल में दर्द काहे का झेल रहे, दर्द पाप ही का होता है। ये दुखी क्यों हो रहे हो, ये क्यों बीमारियां आती हैं, यह क्यों कैंसर के फोड़े निकलते हैं, यह क्यों ट्यूबरकुलोसिस होता है, यह क्यों तरह तरह की अनंत अनंत बीमारियों से तुम ग्रस्त होते हो, बिना पाप के नहीं होते। और तुमने तो गंगा में रोज गोते लगा दिए। और याद रखना, एम्स तो ऋषिकेश में भी है और गंगा भी ऋषिकेश में है। तो फिर जिसको दर्द हो वह क्या करे,
हम देखो बड़े बड़े बाबा लोगों से कहते हैं ये कर लो वो कर लो, जब खुद बीमार होते हैं तो एम्स में भर्ती हो जाते हैं। अभी पीछे कुछ दिनों पहले, महीनों पहले एक घटना घटी कि एक टनल के भीतर मजदूर फंस गए। बहुत दिन बीत गए, मजदूर बेचारे भीतर है, बाहर आने की कोई तरकीब नहीं। तो क्या किया तुमने? वह जो बाधा थी, वह जो पत्थरों की बाधा थी, उसको हटाया गया, खोदा गया, लेकिन बाधा बड़ी गहरी थी, बिल्कुल वैसे ही हिमालय पर्वत की तरह, जैसे तुम्हारे कीचड़ के महल होते हैं, पाखंडों के, मान्यताओं के। तो हटाना पड़ा, खोदना पड़ा उसे, और रास्ता बनाना पड़ा उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। ऐसा ही अगर तुमने उस भीतर, सुरंग के भीतर अपने आप तक पहुंचना है, तो यह जो तुमने पत्थर जैसा सख्त बना ली है मान्यताओं को, इनको हटाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए। तुमने जरा भी रास्ता नहीं छोड़ा है, सब तरफ से तुमने बंद कर लिया है इसे, बहुत मजबूत चट्टानों से, जो टस से मस नहीं होती। और ऐसा ही तुम्हारी मान्यताएं जन्मों जन्मों की हैं, जम जाती हैं सीमेंट की तरह और चट्टान की तरह सख्त हो जाती हैं। बस तुम्हारी मान्यताएं इतनी ही सख्त हो गई, फिर जितनी सख्त मान्यताएं होती हैं उतने ही सख्त घण मारने पड़ते हैं, लोहार जैसे, और तुम्हारी आत्मा थर्रा उठती है। अरे बाबा, ये तो काम का नहीं है, ये बाबा तो हमारी मान्यताओं को, यह तो लड्डू गोपाल। अब एक लड्डू गोपाल वाला भक्त मेरे पास आ गया थोड़े से दिन पहले। मैंने कहा देखो भाई, लड्डू गोपाल की बड़ी तारीफ करने लगा, जैसे इनके दिमागों में भरा होता है। मैंने कहा देख, मेरे से तुम टकराओ मत, मैं लड्डू गोपाल को बर्फी रानी में तब्दील कर दूंगा। और वह चुप हो गई, क्योंकि उसे चाहिए था लड़का लड्डू गोपाल। मैंने कहा मैं बना दूंगा बर्फी रानी, अब तू देख ले, उलझना है या खिसकना है, तो वह खिसके ही गई। ये तो बाबा बड़ा खतरनाक है, ये तो लड्डू गोपाल को बर्फी रानी बना देगा। हाँ, ऐसा ही कुछ है तुम्हारी मान्यताओं को। अगर तुम बचाने का अभ्यस्त हो तो मैं तोड़ने का अभ्यस्त हूं। ये मेरा धंधा है, मैंने बहुत बार आपसे कहा। और देखो, मैं जब भी बोलूंगा, और मैं ही नहीं, जब भी कोई सत्य से युक्त संत बोलेगा, वह एक की ही बात करेगा, वह तुम्हें उलझाएगा नहीं, वह अनगणित की बात नहीं करेगा। उसका सारा इशारा, सारी शक्ति एक की तरफ होगी, और वो एक है केंद्र, यानी तुम्हारी खुदी, तुम्हारा अपना होना।
बस वहां चले जाओ। तुम कहते हो बाबा बहुत बोल लिए, मैं कहता हूं मैं बोल कितना भी दिया, लेकिन तुम अभी दुखी हो। मैं कहां बोला? सत्य में ये है, तुम्हारा अहंकार मुझे सुनते सुनते थक गया। वह टूटना नहीं चाहता, इसलिए सुंदर शब्दों से मुझे रोक देना चाहता है कि बस करो बाबा। अब और अहंकार की टूटन बर्दाश्त होती नहीं, और मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा हिमालय, ये पूरा सुमेरु कीचड़ का हट जाए और धरातल निकल आए, और तुम भीतर उस तलहटी में प्रवेश कर जाओ जहां तुम्हारा स्वयं विराजमान है। और बोलता रहूंगा जब तक वो बुलाता रहेगा, बोलता रहूंगा। भला मेरी औकात क्या है? वह बुलाएगा, उसके बनाए हुए कंटेंट से जो इस संरचना का निर्माण हुआ है, उससे वह कोई भी काम ले सकता है या उसकी मौज। चित्रकार की मर्जी होती है, नाक टेढ़ा कर दे, नाक सीधा कर दे, फिर वो सूंड लगा दे, फिर वो पूंछ लगा दे, लेकिन तुम भ्रमित हो जाते हो। और मजे की बात है, मैं रोज कहता हूं कि ये देवी देवता या जो भी मैं जिसकी बात करता हूं, यह एनर्जी है, और एनर्जी की पूजा मत करो। रोज कहते तुम फिर भी लड्डू गोपाल को साड़ी के पल्लू से बांध लेते हो और डर जाते हो। मान्यताओं वाला व्यक्ति डरेगा ही, कमजोर होता है। जिसने मान्यता की वह कमजोर होगा, जिसने सत्य को जाना वह सशक्त होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम इनकी छातियों को बाणों से बेध दे अर्जुन। मामनु स्मर युद्ध च, मुझे याद कर, खुद ही को याद कर कि तू है कौन, और क्या तू विद पाएगा? क्या तू वो तत्व है जो मारा जा सकता है? न हन्नते हन्न माने शरीर। बस ये जो तुमने दर्शन किया, और दर्शन के पश्चात तेरा मोह भंग हुआ, और तूने सत्य को देखा नग्न आंखों से। नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा, याद आया तुझे तेरा गुम हुआ स्वरूप, जन्मों जन्मों से गुम हुआ स्वरूप। मोह नष्ट हुआ, यानी जो थोप लिया था, जो मान्यताएं थोप ली थी, वो तुम्हारे ऊपर बड़े सुमेरु और हिमालय पर्वतों की तरह खड़ी, और तुम इन हिमालय पर्वतों के होते हुए, सुमेरु पर्वतों के होते हुए कामना करते हो कि वो माइलस्टोन दिख जाए। कैसे दिखेगा? इसको हटाना होगा। इसलिए गुरु कहता है सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म जो मान्यता तुमने कर ली, धर्म मान्यता होता है, ये सब तुम्हारे धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी होती, ये मान्यताएं, इनमें से सत्य कुछ नहीं। क्योंकि नाम सदा मान्यता होता है, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, नाम तुम्हारे हाथ में है।
तुम्हारी मर्जी से नाम रखे जाते हैं, तुम्हारे बच्चा होता है तुम कुछ भी नाम रखो। और आजकल तो नाम पहले रख लेते हैं, बच्चा बाद में जन्म होता है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा इसका नाम हमने किंटू रखा है। मैंने कहा कुछ भी रख लो, किंटू रख लो, चाहे चिंटू रख लो, मिंटू रख लो, घंटा रख लो, कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है। गुल्लू रख लो, सबसे बढ़िया नाम, गुल्लू जैसा कोई होता ही नहीं। कमाल के होते हैं गुल्लू। मान्यताएं ही तो है। तुम कुछ भी रख लो, नाम ही तो है, लेकिन तुम कहते हो हम तो नाम जपेंगे। भला नाम कोई जपने की चीज है? नाम तो दर्शन की चीज है। जेता कीता तेता नाम, वह सकल पसारा। अपने विस्तार के भीतर समाया हुआ, उसको नाम कहते हैं बाबा। बिन नामे नाही को ठाम, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां नाम नहीं है। और तुम्हारे राम तो तुम शुरू करते हो रे आ में, खत्म हो गया। ये तुम्हारे शब्दों के बनाए हुए, लिपियों के बनाए हुए, लैंग्वेज के बनाए हुए नाम है। उर्दू में लिख लो, संस्कृत में लिख लो, हिंदी पंजाबी में लिख लो, किसी भाषा में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेजी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सत्य नहीं है, इतना सही। और बाबा बात सिरे की कहते हैं। बाबा कहते हैं आद सच, जुगाद सच, जुगों जुगों से, वह कल्पना से तो नहीं मिलेगा। तुम करते जाओ, आजमा के देख। मैं बहुत बार एक कहानी सुनाया करता हूं। मेरे शहर में एक वृद्ध व्यक्ति आता था, उसके पास हरी दवाई होती थी। गांधी चौक में खड़ा हो जाता, बोलता बिच्छू लड़ जाए, सांप लड़ जाए, मेरे पास दवाई है, वो लगा लो, जहर नहीं चढ़ेगा, पक्का है, 5 रुपए की है। और अगर यकीन ना हो तो मेरे पास सांप भी हैं, वो सांप भी दिखा देता, टोकरी में सांप रखता और टोकरी का मुख उखाड़ देता और सांप बाहर आ जाता। बिच्छू भी हैं, एक शीशे की शीशी रखी हुई थी, उसमें बिच्छू भी दिखाए, बड़े बड़े बिच्छू फर रहे थे। ये लड़वा के देख लो और फिर लगवा के देख लो हरी दवाई, जहर नहीं चढ़ेगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। वहां से गुजरते हुए राहगीर, जिन्होंने कभी सांप, कभी आया नहीं, कभी काटा नहीं, वो भी ले जाते कि 5 की ही तो बात है, शायद कभी किसी को जरूरत पड़ जाए, अपन को ही लड़ जाए या पड़ोसी के लड़ जाए। ये दवा बड़ी काम आएगी जब इसके पास सांप भी है और बिच्छू भी है, लड़वा के देख लो। और हाथों हाथ उसकी सब शीशियां बिक जाती। वह हफ्ते के बाद आया करता था, बुधवार के बुधवार एक दिन आता, और बड़ा गजब का फार्मूला था उसका। तो मैं कहता हूं भाई, अगर आनंद मान्यताओं से मिलता है तो मान्यताएं करके देख लो। देखिए, ये मान्यताएं गौर से सुनना, सियासत में तो काम आ जाती हैं, सत्य में काम नहीं आती। सियासत में काम आ जाएंगे, सत्य में काम नहीं आएंगे। सत्य में मान्यताएं चलती नहीं, पहुंचाती नहीं, भटकाती।
लेकिन सियासत में चलेंगे। सियासत में तो तुम कुछ भी कह दो, वायदा कर लो, फिर वायदा खिलाफी कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं करेगा, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, और पूछे तो तुम जवाब मत देना। कौन कहता है तुम्हें? और फिर तुम्हारी शक्ति हाथ में है, कोई पूछे तो उसे जेल में पटक देना। यहां जो अधर्म फैलाते हैं, मैं हंस रहा था। कंटेंट क्रिएटर, एक कंटेंट क्रिएटर को इनाम दिया गया। यह अहंकार को संतुष्ट करने का ढंग होता है। और वो कह रही थी, बता रही थी कि बेडरूम को कैसे सजाया जाए। और कवारी है, मैंने सुना है, लेकिन गड़बड़ लगता है। मोरनी, मोर के आंसू पीने से गर्भवती होती है। सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से तुम तो इनाम दे देते हो, मूर्ख मूर्खों को इनाम दे देते हैं, लेकिन तुम वो ना जीत पाओगे जो आइंस्टीन ने जीता। तुम ऑस्कर न जीत पाओगे, तुम नोबेल न जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मूर्ख हो, और नोबेल की घोषणा करने वाले तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं होते, वह बड़े समझदार होते हैं। कितने लोगों को नोबेल मिला हमारे देश में, और क्यों इतने कम लोगों को नोबेल मिला? क्यों यहूदियों को इतना नोबेल मिला? क्योंकि वो तुम्हारी तरह मूर्ख कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो सत्य के कंटेंट क्रिएटर है। वो कहते हैं E इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टीन का फार्मूला है, जिसने एक महान क्रांति ला दी भौतिकी में। और हमारे तो नए नए कंटेंट क्रिएटर हैं, रावण से बात कर लेते हैं बैठे बैठे, जो बेचारा चला गया। इन सब की जगह दो स्थान है, जहां ठेके जाता नहीं, या तो पागलपन में, पागल खाने में जमा करा दो, दाखिल नहीं कराना, वहां जमा करा देना है बस। जो जमा हो गया वो वापस नहीं आता, क्योंकि ये ठीक होने वाले है ही नहीं। तो आइंस्टीन कहता है E इज इक्वल टू mc²। E यानी एनर्जी, M यानी कि मास, वजन, c² वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड c, उसका स्क्वायर। और इस फार्मूले ने कहर ढा दिया भौतिकी में। इस फार्मूले के सिर पर ओपेनहाइमर ने एटम बम बना लिया। और इस फार्मूले से ईश्वर की सृजना में इतनी शक्ति पैदा की जा सकती है। ठीक कहा था ऋषियों ने, ही इज ओमनीपोटेंट, वह बड़ा शक्तिमान है। और आइंस्टीन के इस फार्मूले ने तय कर दिया E इज इक्वल टू mc²। और ये फार्मूला आजमाया गया और सत्य सिद्ध पाया गया। आइंस्टीन तो चला गया, परमात्मा उतारा करता है ऐसे फार्मूलास को, ध्यान में रखें।
अब इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, और ऐसे फार्मूलाज ऊपर से उतरते हैं, और ऐसे फार्मूलाज उस वक्त में उतरते हैं जब तुम सहज बैठे होते हो। अब ये एक एक शब्द सुनते जाना, यह साइंटिफिक है। अगर तुम भरे होगे, तुम्हारी खोपड़ी विचारों से भरी होगी। मैं क्यों कहता हूं कि इन लोगों को पागल खाने में जमा कर दो, या फिर अपने ही घरों में कैद कर दो। देखो, मैं अपने ही घर में कैद हूं ना, मैंने खुद को ही कैद कर लिया है। ना बाहर जाऊंगा, ना लोगों के दिमागों में भूसा भरूंगा। तुम जैसे हो मस्त रहो, मैं जैसा हूं मस्त रहूं। तो इनकी जगह दो जगह पे, इनका ठिकाना या पागल खाने में जमा करा दो, या फिर जमा करा दो शिक्षों के पीछे, घरों की दीवारों के अंदर कैद कर दो। इनको बाहर ना निकलने दो। ये जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे। बाबा नानक की वही बात कि तुम बसे रहो, उजड़ो मत। क्योंकि अगर उजड़ोगे तो तुम गंदगी हो, और तुम गंदगी को बांट रहे हो, और जहां जाओगे वहां गंदगी फैलाओगे। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जिसने भी पाया कल्पना से नहीं पाया। अब इस मोरल को ध्यान से सुनना। जिसने भी पाया मान्यताओं से नहीं पाया, जिसने भी पाया सत्य के दर्शन से पाया, अनुभव से पाया, देखने से पाया, न सोचने से पाया, न किसी और चीज से पाया। शुद्ध दर्शन। इसलिए अंधे, अंध भगत, अंध श्रद्धालु कभी देख ना पाएंगे, क्योंकि आंख नहीं, और आंख नहीं है तो फिर खोपड़ी से काम लेंगे, और खोपड़ी भटकाती है, दर्शन ठहराता है, खोपड़ी तुम्हें दौड़ाती रहती है। वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। और मूर्ख व्यक्ति कहते हैं बाबा कितनी बार बोलोगे, बार बार तो बोल दिया। मैंने कहा यही तो मैं कहता हूं। अरे मूर्ख, कितनी बार बोल दिया, तुम समझे तो हो नहीं। आवश्यकता फिर वही पड़ गई। सारी रात रामायण की कहानी कही, सुबह उठ के पूछा सीता राम की चाची लगती थी, तो फिर कहां समझेगा। बोला, बिल्कुल ठीक बोला। और कमाल की बात है, जब तुम एक बात को ही नहीं समझ पाए, तो फिर अगर मैं मल्टी डायमेंशनल बोलना शुरू हो गया तो तुम कैसे समझ पाओगे। सिर्फ एक बात की तरफ इशारा है, और सभी संतों का एक बात की तरफ इशारा है कि मान्यताओं से नहीं मिलेगा। पाखंडों को थोपने से नहीं मिलेगा। पाखंड तुम्हारी बुद्धि को विकृत कर देंगे। तुम दीनहीन अवस्था में आ जाओगे। तुम्हारी अवस्था मानसिक ऐसी हो जाएगी कि वह पागल खाने में जमा कराने के योग्य हो जाएगी। तुम बीमार हो जाओगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाओगे। और मानसिक व्यक्ति ही कह सकता है जब तक मैं रहूंगा
तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, और मैं चला गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही ऐसी घोषणाएं किया करते हैं। नेपोलियन हो या हिटलर हो या कोई भी तानाशाह हो, जिसने तानाशाही शुरू कर दी वह महावीर नहीं रहा, वह बुद्ध नहीं रहा, वह हिटलर हो गया, वह मुसोलिनी हो गया, वह स्टालिन हो गया। तो समझना, मानसिक विकृति आ गई। यह मानसिक विकृति की निशानियां होती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तो कहेगा जियो और जीने दो। स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसने तुम्हारी स्वतंत्रता पर प्रहार करना शुरू कर दिया, तुम फौरन सावधान हो जाना, उसके दिमाग में फर्क पड़ गया है, क्योंकि इसने तुम्हारे ऊपर पहरे बैठाने शुरू कर दिए। तुम्हारी सोच को इसने दबाना शुरू कर दिया। इसने तुम्हारी समझ को सुप्रेस करना शुरू कर दिया। वो निर्मोही मोह न जाने, किनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, न जाने, जिनका मोह कर मन रे, तू काहे ना धीर धरे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, सपनों में मत उलझो। सपने सपने हैं, सपने कभी तुम्हारे संग न चलेंगे। कोई ना संग मरे, संग कोई नहीं मरता, तुम्हें अकेला ही जाना।
इन मान्यताओं को छोड़ दो। ये मान्यताएं यहीं धरी रह जाएंगी और तुम धर्म से धरती पे गिर जाओगे। याद रखो, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशियों भी सच। सपने साथ नहीं जाते, मान्यताएं और कल्पनाएं साथ नहीं जाती। कोई न संग मरे, मन रे तो काहे ना धीर धरे। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। धन्यवाद।